घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, आपको लग भी रहा होगा, रोज की तरह ये बुलेटिन नहीं है। आज का बुलेटिन जरा हटके है। कैसे हटके है, अनंत बताएंगे। देखिए, आज हमने अपने बुलेटिन को जो तैयार किया है उसमें हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं उस खबर से जो छतरपुर के बागेश्वर धाम में सजे आस्था के दरबार से जुड़ी है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री का धार्मिक समारोह धूमधाम से जारी है। 19 फरवरी तक चलने वाले इस धार्मिक महाकुंभ में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके तहत बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा यज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। आपको बता दें, लेकिन इस पूरे समारोह का सबसे खास दिन 18 फरवरी होने जा रहा है, जब बागेश्वर धाम में एक साथ 125 बेटियों का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। बागेश्वर धाम में हो रहे इस समारोह के लिए दूर दूर से भक्तों और साधु संतों का मजमा जुट रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। माहौल अभी से परवान पर है। श्रद्धालुओं का रेला बागेश्वर धाम पहुंच रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों की संख्या में और भक्तों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर 125 कन्याओं का यहां विवाह होना है। इन कन्याओं का जिम्मा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उठाया है। इसको लेकर भी बागेश्वर धाम के स्वयं सेवक बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होना है। दिनों दिन बागेश्वर धाम में लोगों की आस के लिए राजनेता ही नहीं, साधु संत भी पहुंच रहे हैं। यहां पर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी पहुंचे और उन्होंने पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने कहा कि लोगों की बागेश्वर धाम के प्रति आस्था और श्रद्धा और बढ़ गई है, इसलिए सरकार यहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर ध्यान दे रही है। संख्या प्रत्येक दिन बढ़ रही है। उस हिसाब से सरकार लगातार व्यवस्थाएं कर रही है। आज भी हमने सारी व्यवस्थाओं को देखा है और जिन जहां पर और भी व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है वो निर्देश हमने प्रशासन को दिए हैं, तो वो बाकी सब व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। जब से बागेश्वर धाम की व्यवस्था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संभाली है, तब से ये धाम सुर्खियों में आ गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों को लगता है कि उन्हें लोगों के मन में झांकना आता है। मान्यता भी है कि जो भी बागेश्वर धाम आता है वो चुटकियों में ठीक हो जाता है। बाबा बागेश्वर के भक्तों को लगता है कि वो लोगों के मन की बात जानकर उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि राम कथा के साथ ही वे दिव्य दरबार लगाते हैं, जिसमें वो चमत्कारिक रूप से लोगों के दुख दूर करते हैं। छतरपुर से रविशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बागेश्वर धाम के इस समारोह में 18 फरवरी का दिन बेहद खास होने वाला है। यही वो दिन है जब महाशिवरात्रि को शुभ मुहूर्त के दौरान धाम में 125 बेटियों का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ शादियां करवाने के लिए धाम में तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। शादी के लिए 125 मंडप सजाए गए हैं। इस मौके पर बाबा बागेश्वर की ओर से नवविवाहित जोड़ों को खास उपहार दिए जाएंगे। 125 शादियों की क्या है तैयारियां, नवविवाहित बेटियों को बाबा बागेश्वर देंगे कौन से उपहार, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री का धार्मिक महाकुंभ जोर शोर से चल रहा है। बागेश्वर सरकार के दरबार में भक्तों का मजमा जुटा है। विवादों के बीच 13 फरवरी को मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद बागेश्वर धाम में श्रद्धा के समागम की शुरुआत हुई थी। अब ये कार्यक्रम एक बेहद खास पड़ाव पर आ चुका है। दरअसल सनातन धर्म से जुड़े महाअनुष्ठान से ठीक एक दिन पहले 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मेला लगेगा और 121 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार वेदोच्चारण मंत्र के साथ में बागेश्वर धाम पर संपन्न करवाया जाएगा।
बाबा के ऐलान के बाद से ही महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई थीं। विवाह सम्मेलन में पहले 121 वर वधू के जोड़ों की शादी करवाई जानी थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। बागेश्वर धाम में पिछले 4 साल से गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जाता है। 4 साल पहले 51 बेटियों की शादी से इस सफर की शुरुआत हुई थी। इस बार अनुष्ठान से पहले ही बड़ी संख्या में शादी के लिए आवेदन पहुंचे थे। फॉर्म्स की ज्यादा संख्या को देखते हुए बागेश्वर धाम में 121 की जगह 125 जोड़ों की शादी करवाने का फैसला किया गया। धाम पे फार्म ज्यादा थे, 121 करना थे। अच्छा, कुल कितने फॉर्म आए थे इकट्ठे? इनमें से 550 फॉर्म आए थे। 550? जी हाँ। इनमें से 125 तय हुआ? हाँ, 125 तय हुआ। तो अब वो उनके घर जाकर के उनकी स्थिति देखी कि कौन सक्षम है कन्या। अगर उनके माता पिता सक्षम है तो उनसे माफी मांगी कि भैया आप सक्षम नहीं हो, आप विवाह घर से कर सकते हो। ऐसी कन्या जिनके माता पिता नहीं है, या माँ नहीं है, पिता नहीं है, मातृहीन या पितृहीन, उन कन्याओं का चयन करना था। जो कन्या विकलांग है, 2 कन्याएं हमारे यहाँ विकलांग भी मिली हमें, उनका हमने चयन किया गुरुदेव भगवान के निर्देश में। और 58 कन्याएं ऐसी मिली जिनके माता पिता या माँ नहीं है या पिता नहीं है। शादी का आवेदन स्वीकार करने से पहले धाम के सेवादारों की टीम ने देश के कई राज्यों में घूमकर आवेदकों के बारे में जरूरी जानकारी जुटाई। ये तो पूरे देश से है लगभग। दरअसल क्या है कि कहाँ से हैं? 1-2 राज्यों है। एक कन्या नागपुर से भी है, और एक कटनी से है, एक बच्ची आगरा से है, और एक जबलपुर से है। कैसे आपने चुना इन लड़कियों को? ये हमारे सब धाम पर गुरुदेव के निर्देश से धाम मंडल बने हुए हैं। तो जैसे नागपुर मंडल ने वहाँ सर्वे किया, इधर कटनी मंडल ने किया, जबलपुर मंडल ने किया, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ हम लोगों ने मिलकर किया। चयन की प्रक्रिया पूरी होते ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। अब बागेश्वर धाम में न केवल 125 शादियों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बल्कि इन 125 जोड़ियों की गृहस्थी बसाने के लिए भी धाम की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। बागेश्वर धाम में सबको इंतजार है अब 18 फरवरी का, जब 125 गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा, और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पहले 121 कन्याएं थी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला जब सामने आया तो फिर इसमें जो सर्वे हुआ तो उसमें और भी संख्या जो है बढ़ गई, और 121 नहीं अब 125 गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ सामूहिक विवाह नहीं होगा, बल्कि इन सभी कन्याओं को गृहस्थी का पूरा सामान दिया जाएगा, और छोटे से लेकर के बड़ा सामान गृहस्थी का जो बेहद ज्यादा जरूरी होता है किसी भी दंपत्ति के लिए अपनी गृहस्थी बसाने के लिए, वो सभी सामान दिया जाएगा। और ये तमाम चीजें बागेश्वर धाम की तरफ से जो चढ़ावा आता है बागेश्वर धाम में, उससे ही ये तमाम चीजें खरीदी गई हैं, और निःशुल्क ये पूरा सामान गृहस्थी का दिया जाएगा उन गरीब कन्याओं को। हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस स्टोर की जहां पर ये सामान रखा गया है। यानी धाम में 125 बेटियों की शादी तो करवाई ही जा रही है, साथ ही नवविवाहित जोड़ों को एक नई जिंदगी और एक नए घर की शुरुआत के लिए जरूरत का सारा सामान भी उपहार के रूप में दिया जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो ये 32 इंच का LED टीवी है जो दिया जाएगा गरीब कन्याओं को सामूहिक विवाह के दौरान। इसके साथ ही आपको ये प्रेशर कुकर भी यहाँ दिख जाएगा, और प्रेशर कुकर के साथ एक पीछे देखें तो वो मिक्सर ग्राइंडर है, और ये प्रेस है कपड़े प्रेस करने के लिए, और इसके अलावा ये घड़ी जिसपे बागेश्वर धाम और सन्यासी बाबा की जो तस्वीरें हैं वो भी दी गई है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर है। और इसके अलावा बड़े सामान की जब हम बात करेंगे तो पीछे की तरफ आप देखिए, ये देखिए ये कूलर आ रहा है, ये कूलर भी है जो उन गरीब कन्याओं को दिया जाएगा। और इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए ये तमाम बड़ी चीजें रखी है। ये ड्रेसिंग टेबल है जो दी जाती है शादियों में, और इस ड्रेसिंग टेबल के साथ अगर देखें दूसरी तरफ तो आपको ये कंबल भी दिख जाएंगे, ये बड़े कंबल हैं जो दिए जाएंगे। और इसके साथ ही ये सोफे भी रखे हुए, सामने देखिए ये सोफे रखे हैं, और दूसरी तरफ ये पूरा किचन सेट है जो दिया जाएगा। इन 121 बर्तनों का किचन सेट है। बताया जाता है कि हर साल होने वाले इस आयोजन बाबा बागेश्वर अपनी बहन और बेटी मानकर कन्याओं को विदा करते हैं। ऐसे में शादी में वो सब उपहार देते हैं जो एक पिता अपनी बेटी को देने की कोशिश करता है। इस बार भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। गुरुदेव भगवान का मानना ये है
बेटी के यहाँ जो गृहस्थी का सामान पूरा एक परिवार का होता है वो दिया जाए, और उनके संकल्प के अनुसार सारे शिष्टमंडल चरोत्री से जो आता है, गुरुदेव भगवान ने लगभग 40 आइटम दिया है। 40 आइटम गृहस्थी में जा रहा है कन्या के लिए, जिसमें बड़े सामान में डबल बेड है, सोफा है, ड्रेसिंग टेबल है, गोदरेज अलमारी है, कूलर है, फ्रिज है, LCD टीवी है, और ये बाकी किचन सेट है, प्रेस है, घड़ी है, मिक्सर है। धार्मिक अनुष्ठान और उससे जुड़ी आस्था पर सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 18 फरवरी का दिन वाकई बागेश्वर धाम के आयोजन का सबसे शुभ दिन होगा, जब धाम की ओर से मिले सहयोग और आशीर्वाद के साथ 125 बेटियां अपने नए और खुशहाल जीवन का शुभारंभ करेंगी। छतरपुर में बागेश्वर धाम से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समारोह के लिए दूर दूर से भक्तों और साधु संतों का मजमा जुट ही चुका है, लेकिन साथ ही सियासी मेहमान भी समारोह के मंच पर लगातार नजर आ रहे हैं। अपने धार्मिक समागम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन से जुड़ी अपनी नई मुहिम को आगे बढ़ाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, इस कोशिश में उन्हें कई लोगों का साथ भी मिल रहा है। इस समारोह में पहुंचने वाले आम और खास सभी भक्तों के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें बागेश्वर धाम के इतिहास की झलक तो है ही, साथ ही बाबा की सनातन वाली नई मुहिम की छाप भी दिखती है। मनोकामना पूर्ति, बीमारियों से मुक्ति के अलावा सबसे ज्यादा अगर चर्चा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की होती है तो वो है हिंदू राष्ट्र का सपना। आखिर बागेश्वर सरकार का हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? भारत के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जिस हिंदू राष्ट्र की कामना कर रहे हैं वहां क्या खास होगा? कभी आपने सोचा है? लेकिन आपको बता दें कि उसकी रूपरेखा अब सामने आ गई है। बागेश्वर धाम के कार्यक्रम स्थल पर एक धार्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर के साथ हिंदू राष्ट्र की परिभाषा का एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है। इसमें लिखा गया है कि हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि सनातन के सर्व कल्याणकारी मूल्यों की स्थापना एवं उनकी रक्षा के लिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र जिसका अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, उसका भी चित्रण यहाँ पे किया गया है। तो ये तस्वीरों के माध्यम से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तमाम चित्रण यहाँ पे दिखा रहे हैं और लोगों को चित्रण के माध्यम से यह बता रहे हैं कि कैसे हिंदू राष्ट्र बनना है। उसको लेकर चित्रों के माध्यम से सारी महिमा बताई जा रही है और गुरुओं की तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं और गुरुओं की तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए हिंदू राष्ट्र के क्या मायने हैं, इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। बाबा के मुताबिक एक ऐसा राष्ट्र जिसमें राम राज्य जैसी आदर्श व्यवस्था हो, जातिपंथ से ऊपर उठकर सभी समाज आपस में प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ जीवन यापन करें। रामचरितमानस हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ हो, गौ माता राष्ट्रीय धरोहर हो, हिंदू देवी देवताओं, तीर्थ स्थलों, संस्कृति, मान्यता का सम्मान हो, जहां हमें अपनी देवभूमियों के सबूत न देने पड़े, जहां हमारे अवतारों के प्रमाण पत्र न मांगे जाएं, जहां साधु संतों का अपमान न हो, जहां सभी को उपासना का अधिकार हो लेकिन किसी को सनातन के उपहास का अधिकार न हो, जो राष्ट्र हिंसा से दूर हो, वही हिंदू राष्ट्र आज आवश्यक है। बागेश्वर धाम में आजकल जो महायज्ञ चल रहा है वो भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ किया जा रहा है। कहेंगे गर्ग गोत्रेण श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण महाराजा नाम संकल्पित। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर अपनी बात रखने में कभी भी पीछे नहीं रहते।
परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर धाम में प्रदर्शनी में पोस्टर के जरिए बाबा ने लोगों के सामने हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा तो सामने रख दी है और ये भी साफ कर दिया है कि इसके लिए उन्हें जनता में अलग कैसे जगानी है। छतरपुर से लोकेश चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ आज बस इतना है।